तो अब लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटीज डिस्कस करते हैं। तो इस वाले टॉपिक के लिए है ना, जो लॉग का ग्राफ जो अपन ने डिस्कस किया था, पहले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना, वो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। और स्पेशली है ना, ये जो लॉग का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 पे किस तरह से वेरी करता है ना, वो यदि आपको क्लियर रहेगा तो इनइक्वालिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आप ज़्यादा अच्छे से टैकल कर पाइएगा। ठीक, लॉग से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज के जो क्वेश्चंस हैं 4 सिचुएशंस में आ सकते हैं। भाई एक सिचुएशन तो क्या हो गई कि लॉग का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है और हमको इनइक्वालिटी जो है वो इस वाले फॉर्म में दे रखी है, log x2 बेस a ग्रेटर देन log x1 बेस a। ठीक, तो हमको x2 और x1 के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा, ये तो है ना अल्ट्रा सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने लिख दिया। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। भाई यहाँ पे है ना f2x बेस a ग्रेटर देन log ऑफ f1x बेस a, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशंस भी आ सकते हैं। और फिर हमको x की सेट ऑफ वैल्यूज पूछ सकते हैं कि x की किन सेट ऑफ वैल्यूज के लिए है ना ये इनइक्वालिटी जो है वो होल्ड करेगी। ठीक, पर जो बेसिक प्रिंसिपल जो है जो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए हम लगाएंगे है ना वही इसमें भी लगेगा। ठीक, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो बेस a ग्रेटर देन 1 के लिए जो ग्राफ जो होता था लॉग का वो कुछ इस तरह से वेरी करता था। ठीक, अच्छा, यदि हमको दे रखा है कि log x2 बेस a जो है वो log x1 बेस a से ज़्यादा है ना, जिस तरह से मैंने बनाया है यहाँ पे। तो x1 और x2 जो है वो कहाँ पड़ेंगे, x1 यहाँ पड़ेगा और x2 यहाँ पे कहीं पे पड़ जाएगा। ठीक, तो दिख ही रहा है इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि x2 जो है वो x1 से बड़ा हो गया। ठीक, अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन, यदि बेस जो है वो लेस देन 1 है और अगेन हमको क्या दे रखा है, log x2 बेस a ग्रेटर देन log x1 बेस a। तो इस वाले केस में x2 और x1 के बीच में क्या रिलेशन होल्ड करेगा, तो बेस लेस देन 1 है ना। इसका भी एक ग्राफ बना लेते हैं जरा। तो नीचे वाला ग्राफ जो है हम बना रहे हैं उस सिचुएशन के लिए जब बेस जो है वो लेस देन 1 है ना, ये सेपरेट है, इसको अलग अलग कर देते हैं, इसको तोड़ देते हैं यहाँ से। ठीक, ये बेस ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे बेस जो है वो लेस देन 1। तो इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से होता था, है ना, कुछ इस टाइप का शेप होता था। ठीक, अच्छा, अब देखें हमको क्या दे रखा है कि log x2 बेस a जो है वो log x1 बेस a से ज़्यादा है ना, कम नेगेटिव है। x इज इक्वल टू 1 के लेफ्ट हैंड साइड भी होगा तब भी है ना फर्क नहीं पड़ता है, जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा क्योंकि ग्राफ कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग है। तो x2 और x1 कहाँ लाई करेंगे, x2 जो है वो ये हो जाएगा और x1 जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया है कि x2 जो है वो x1 से कम है। ठीक है, तो ये जो है x1 और x2 के बीच में रिलेशन जो है वो रिवर्स हो जाता है ना, ऑब्वियस ही है। जब दो सिचुएशन और डिस्कस कर लेते हैं है ना, सिमिलर ही है। ग्राफ में रिटेन कर लेता हूँ, तो ग्राफ अपन ने रिटेन कर लिए है ना इन दोनों सिचुएशंस के लिए ना। सपोज अपने को इनइक्वालिटी जो दे रखी है वो ये है कि log x1 बेस a ये किसी वैल्यू अल्फा से ज़्यादा है। ठीक, जब इस इनइक्वालिटी को यदि हम डिपिक्ट करें यहाँ पे तो अल्फा सपोज यहाँ पे है ना, और अल्फा से रिलेटेड यदि x की वैल्यू अल्फा x नॉट है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई, log x नॉट a लिख सकते हैं। ठीक, और दूसरी वैल्यू क्या है, log x1 बेस a। तो अब आप देखें x नॉट जो है वो कहाँ आ जाएगा, x नॉट यहाँ आ जाएगा और x1 जो है वो यहाँ पे कहीं पे है और x नॉट जो है वो क्या है, x नॉट जो है वो a टू द पावर अल्फा है। ठीक, तो इसी इनइक्वालिटी का रिजल्ट क्या हो गया कि x1 जो है वो किससे बड़ा है, a टू द पावर अल्फा से बड़ा है। ठीक, और इसी तरह से है ना a लेस देन 1 इसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं। भाई इस वाले केस में यदि log x1 बेस a यदि अल्फा से बड़ा है इसका मतलब क्या हो गया भाई, अल्फा जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। ठीक,
और अल्फा को अपन क्या ले रहे हैं, log x नॉट ले लेते हैं इसको। तो x नॉट यहाँ पे आ गया, तो a टू द पावर अल्फा यहाँ पे आ गया, और log x1 ये बड़ा है अल्फा से, x1 जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। यदि a लेस देन 1 है तो आप देख ही सकते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, x1 जो है वो a टू द पावर अल्फा से छोटा है ना, ये a टू द पावर अल्फा और ये x1 है ना, सेम ही तरह का एनालिसिस है ना। ये तीसरा केस हो गया, ये चौथा केस हो गया। ग्राफ यदि आपको क्लियर हो तो ये सब तो कुछ भी ऑब्वियसली याद करने की जरूरत तो है नहीं, तो आप वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। अच्छा, और एग्जांपल्स करने के पहले है ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको भी देख लेते हैं। जैसे लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटीज जब भी अपन करते हैं है ना, सपोज है ना, जैसे मैंने कहा था कि नॉर्मली क्या हमको है ना पूरे फंक्शंस दिए हुए होंगे यहाँ पे, है ना। सपोज इस तरह का एक्सप्रेशन है log a f1 x, और हमको x की सेट ऑफ वैल्यूज पता करनी। तो सपोज a ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास में एक रिजल्ट तो क्या आता है कि f2 x जो है वो f1 x से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो इसको यूज करके x की एक सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी अपने पास में, पर वो सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो हमारा फाइनल आंसर नहीं होती है ना। हमारे फाइनल आंसर के लिए हमको दो चीज और चेक करनी पड़ती है कि x की वही सेट ऑफ वैल्यूज हम लेंगे जो कि इस एक्सप्रेशन के डोमेन में आती हो। मतलब क्या है, लॉग के एक्सप्रेशन में है ना कोई भी नेगेटिव नंबर इनपुट के रूप में नहीं जा सकता है, तो हमको दो इनइक्वालिटीज और सेटिस्फाई करानी पड़ेंगी कि f2x भी हर हाल में 0 से बड़ा हो। यहाँ पे f1x भी इनपुट के रूप में जा रहा है लॉग में, तो f1x भी हर हाल में 0 से बड़ा हो। ठीक, तो इस वाले एक्सप्रेशन से हमारे पास में x की एक सेट ऑफ वैल्यू आएगी है ना, और इस वाले एक्सप्रेशन से भी हमारे पास में x की एक सेट ऑफ वैल्यू आएगी। तो ये जो तीन सेट ऑफ वैल्यूज जो आ गई अपने पास में, एक ये और एक ये, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा है ना, कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज, वो हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस चीज को भी है ना अपन ध्यान में रखेंगे। तो अब क्वेश्चंस करते हैं है ना, उससे और क्लियर हो जाएगा।